दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 फरवरी सन 2025 शुक्रवार। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। दोस्तों, कॉटन यानी रुई सफ़ेद सोना माना जाता है और कहा जाता है कि कॉटन का काम सदियों से बड़ी मात्रा में किया जाता है और भारत में तो रुई का काम यानी कॉटन का काम सर्वश्रेष्ठ कामों में से एक माना जाता है। जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, खाद्य तेल, कॉटन सीड ऑयल केक, हर चीज़ का इस्तेमाल कॉटन का बाज़ारों में होता है। दोस्तों, साल 2021 की वो ऐतिहासिक संबोधन हमने इंदौर में किया था जब कॉटन की पैदावार लगभग 15% अधिक हुई थी। उस साल 3 करोड़ 60 लाख बेल्स का उत्पादन हुआ था और सभी मार्केट विशेषज्ञ कह रहे थे कि इस बार ज़बरदस्त मंदी आएगी। और साल 2021-22 का जो पीरियड था, 1,10,000 रुपये प्रति कैंडी के भाव थे और जब सब बेचने के लिए कह रहे थे, हमने कहा था कि ये तेज़ी की संभावना है और वैसे ही देखने को मिला। जब 1,10,000 रुपये कैंडी हुए, उसके बाद सारे इंपोर्ट के लिए भागे और हमने कहा था कि ये सही समय नहीं है इंपोर्ट का, और वो 1,10,000 की कैंडी गिरकर 65,000 रुपये रह गई। तो पहले तेजी में परेशान हुए और उसके बाद मंदी में परेशान हुए। 2021 का वो झटका आज तक जिनर्स, स्पिनर्स और मिलर्स झेल रहे हैं। तो दोस्तों, ये तेजी और मंदी का खेल सिर्फ और सिर्फ पैदावार पे नहीं होता है, इससे बहुत दूसरे मैक्रो एंड माइक्रो फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, जिससे आप अनुमान लगाते हैं। भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम होता है तो आपको अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट निकल के आते हैं। आप भी चाहें तो इस पद्धति का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, रिसर्च व अनुसंधान हंसी मजाक का खेल नहीं है। इसमें बहुत से वित्तीय संसाधन लगते हैं, मैन पावर लगती है और इसके लिए हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। हमारी रिसर्च आगे बढ़े, भारतीय अनुसंधान पद्धति का डंका पूरे विश्व में फैले, यही हमारा ध्येय है और हम इसमें किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। विशेष रिसर्च रिपोर्ट सहयोग राशि अदा कर मिल सकती है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि चाइनीज कॉटन एसोसिएशन ने जो बैलेंस शीट जारी की है फरवरी महीने में चीन की, उसके मुताबिक न केवल रुई का उत्पादन बढ़ा है अपितु आयात में भी भीषण गिरावट की संभावना है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि चाइनीज कॉटन एसोसिएशन द्वारा चालू सीजन की कॉटन बैलेंस शीट जारी की है। इसमें लगभग 86 लाख बेल्स का लेस इंपोर्ट यानी कम इंपोर्ट की संभावना जताई गई है। एक तरफ चीन के अंदर पिछले 3 महीनों से रुई की शानदार बम्पर पैदावार के अनुमान लगाए गए हैं जो कि सही साबित हो रहे हैं और कॉटन एसोसिएशन ऑफ चाइना ने चालू सीजन में रुई के आयात में लगभग 86 लाख बेल्स की गिरावट का अनुमान दिया है। चीनी एसोसिएशन की बात करें तो फरवरी महीने में जो बैलेंस शीट जारी की है उसके मुताबिक चीन में रुई का उत्पादन बढ़कर 402.19 लाख बेल्स होने की संभावना है, जो पिछले साल से 48.81 लाख बेल्स अधिक होगा। दोस्तों, एक तो रुई का उत्पादन अधिक है, दूसरा चीन का ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर का बैलेंस शीट में वो पिछले साल से अधिक है और यही वजह है कि इस बार लगभग 86 लाख बेल्स का कम आयात होने की उम्मीद है, क्योंकि चीन के अंदर पिछले साल के मुकाबले 48.81 लाख बेल्स का उत्पादन अधिक होगा और खपत कंजम्पशन जो है पिछले साल के बराबर लगभग 479 लैक्स यानी 479 लाख के आसपास होने की उम्मीद है। चीन की बात करें तो चालू सीजन में रुई का ओपनिंग स्टॉक 401 लाख बेल्स का था, जो पिछले साल 335 लाख बेल्स का था, यानी लगभग 65-66 लाख बेल्स का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल के मुकाबले अधिक था।
यानी शुरुआती स्टॉक और उत्पादन में बढ़ोतरी का कारण पिछले साल रुई का आयात जो 192 लाख बेल्स का था, जो घटकर अब 106 लाख बेल्स होने का उम्मीद है। यानी इस प्रकार लगभग चीन इस साल 86 लाख बेल्स का कम आयात करेगा। इससे भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बाद सबसे अधिक रुई का यानी कॉटन का निर्यात चीन को करता है। भारतीय रुई इसका निर्यात प्रभावित इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारतीय रुई के भाव विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक महंगे हैं। यदि एमसीएक्स वायदा देख लें तो लगभग जनवरी वायदा 54,180 का है और मार्च वायदा 55,000 के आसपास है, जबकि न्यूयॉर्क मार्च वायदा देखें तो भारतीय करेंसी में 45,993 का है और चीन मार्च वायदा 57,890 के आसपास का है। और पाकिस्तान में रुई के भाव 52,861 के हैं और ब्राज़ील में 49,157 के हैं और कॉटलुक इंडेक्स भी 53,751 का बताया रहा है। यानी भारतीय रुई जो मार्च वायदा है वो 55,000 और जनवरी वायदा 54,180। अब आप खुद महसूस कीजिए कि भारतीय रुई की पैरिटी क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। दूसरी ओर चाइना का कम इंपोर्ट भी भारत को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि चीन का स्टॉक चालू सीजन के अंत में रुई का स्टॉक 429 लाख टन का अनुमान लगाया जा रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 28 लाख बेल्स अधिक है। दूसरी ओर यदि हम देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में रुई का यानी कॉटन का वायदा लगातार तीसरे दिन मजबूत होने के समाचार है न्यूयॉर्क में, क्योंकि अमेरिकन इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ रुई की कीमतों में भी बड़ी बढ़त होगी, ऐसा लोगों को मानना है। न्यूयॉर्क का बेंचमार्क मार्च वायदा बुधवार को 0.10% बढ़कर 67.47 सेंट पहुंचा था। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि चीन में रुई का वायदा गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ, क्योंकि कॉटन यान का वायदा मिश्रित रुख के साथ देखा गया और चीन का रुई मार्च वायदा 30 युआन गिरकर 13,650 युआन पर आ गया। मई वायदा 35 युआन गिरकर 13,725 युआन पर आ गया है और जुलाई वायदा 30 युआन की कमी के साथ 13,740 युआन पर आ गया है। और यान की बात करें तो चाइना में मार्च कॉटन यान 35 युआन गिरकर 20,030 युआन पर है और मई फ्यूचर 35 युआन बढ़कर 19,975 युआन पे आ गया है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कॉटन सीसीआई का। सीसीआई ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को रुई की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। सीसीआई ने गुजरात की रुई 51,000 रुपये का बेचने का ऑफर दिया है, जबकि महाराष्ट्र की 30 mm कीमत 52,400 रुपये और 28 mm की ऑफर 51,000 रुपये रखी गई है। गुरुवार को सीसीआई द्वारा कुल 5,300 बेल्स की बिक्री की गई, जिसमें मिलों को 4,600 बेल्स और व्यापारियों ने 700 बेल्स की खरीदारी की है। दोस्तों आने वाले लगभग 10 से 15 दिन कॉटन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्या इसमें तेजी या मंदी की क्या संभावना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी रिसर्च रिपोर्ट के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, ये सभी जानकारियां आपको रिसर्च व अनुसंधान के लिए दी जा रही है। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ लें। ये किसी भी प्रकार की लाभहानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। कॉटन कपास पर देश का सबसे अग्रणीय चैनल जो आपको हर खबर की चैनल कॉटन कॉम्प्लेक्स की देता है। कॉटन सीड के स्पॉट प्राइसेस, कॉटन सीड ऑयल केक यानी कपास या खली के स्पॉट प्राइसेस, कॉटन के यानी रुई के स्पॉट प्राइसेस हम आपको निःशुल्क प्रदान करते हैं। दोस्तों हमें आपसे बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। हमारा साप्ताहिक अखबार जो मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज देश न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में भारतीय अनुसंधान पद्धति का डंका बज रहा है और यही हमारा उद्देश्य है कि भारत विश्व गुरु था और उसको पुनः विश्व गुरु बनाने का जो हमारा ध्येय है कि भारतीय अनुसंधान पद्धति
जिसकी वजह से भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, वो दर्जा दोबारा मिले। लेकिन वो स्टेटस दोबारा मिलने के लिए इतनी आसान रहा नहीं है। इसमें हजारों हजार दिमाग के साथ साथ आप सबका सहयोग अपेक्षित है। तो दोस्तों, हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है और उस मंजिल को प्राप्त करने में हम आपका सहयोग अपेक्षा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक नहीं किया है, अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए यदि पसंद आए तो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।